हेलो गाइस। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के ऑलरेडी 3 सीजन एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर वे नहीं देखे हैं तो यह सीजन देखने से पहले उन्हें देख आए, जिससे यह सीजन समझने में आसानी हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। स्टार्ट में हमें टाइम इन लाइन को दिखाया जाता है, जो कि नेडिस्टर की तलवार को पिघला रहा था ताकि वो उस तलवार को 2 तलवार में बदलवा सके, क्योंकि उन्हें डेस्टर की तलवार पहले इन स्टील की थी और वेलर इन स्टील बहुत मुश्किल से मिलता है। और वो एक तलवार जो फ्री को दे देगा और दूसरी तलवार जेमी को किंग्स लैंडिंग में डोरल मार्टेल आने वाले हैं। और पिछले सीजन में उन्हीं के बेटे की शादी सिरसी की बेटी मार्शल लॉ से तय हुई थी और तभी डोल मार्टेल के सोल्जर्स आते हैं। लेकिन उनके साथ ओवररन मार्टल थे और वो डोरेन के छोटे भाई हैं और वहां डोरे नहीं आ पाए और इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को किंग्स लैंडिंग भेज दिया। ओब्रायन मार्टल वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लाइन सोल्जर्स की बात उन्हें पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो एक लेने के हाथ में चाकू घुसा देते हैं और वहां की कंडीशन को आकर है। और वहां हमें यह भी पता चलता है कि बहन की शादी रेखा टारगेरियन से हुई थी, लेकिन रेगा टारगेरियन किसी और लड़ढकी को प्यार करने लगा और वो नेट की बहन थी, जिसके बाद ओब्रायन की बहन अकेली हो गई और उसका रेप माउंटेन ने किया और उसे और उसके बच्चे दोनों को मार डाला। उसमें डिनर इस अपने ड्रैगन्स के साथ होती है और वो वहां अपने सबसे बड़े ड्रैगन ड्रोन के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका ड्रैगन भड़क जाता है और जो राज समझ जाते हैं कि उन्हें कितना भी पाल लिया जाए। लेकिन आखिरकार वो है तो ड्रैगन ही। दूसरी साइड से हंस बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे पता चल चुका था हीरो बोर केटलिन मर चुके हैं और वहां पर ही उसे ब्रायन और जेमी भी देख रहे होते हैं। ब्रेन जेमी से उसका वादा पूरा करने के लिए बोलती है जो उसने कैटलिन से किया था, लेकिन अभी कैटलिन तो मर चुकी है तो जेमिन को कहां लेकर जाएगा। और किंग्स लैंडिंग ही अभी सांसा के लिए बहुत सेफ जगह है। सांसा के पास सर डेंटोस आते हैं और सर डेंटोस वही हैं जिन्हें सान है, जो फ्री के नेम्स डे वाले दिन बचाया था, और साइड एंट और स्थानसा कोई एक नेकलेस देते हैं। जिमी का राइट हैंड भी कट चुका था, इसीलिए उसके राइट हैंड की जगह सोने का हाथ लगा दिया जाता है। दूसरी साइड है ग्रेटर टर्म एंड होते हैं और उन्हें वहां पर थेनस मिलते हैं। दरअसल में थेन्स भी वाइल्ड डूइंग से होते हैं, लेकिन वो कैनिबल होते हैं जो कि इंसानों को खा जाते हैं, पर जो उनको होश आ जाता है और उसे रोबर कैटलिन के बारे में भी पता चल जाता है। और अभी का ब्लैक के लॉर्ड एलिस्टर थॉर्न बन चुके थे, क्योंकि पिछले सीजन में लॉर्ड कमांडर जियो मोमेंट मर गए थे। वहां जॉन स्नो ने मेन स्ट्रेडर का सारा प्लान बता देता है। दूसरी साइड डेनेरिस मरीन पहुंच गई थी और मरीन भी एक सिलेबस की जगह थी जहां पर मास्टर्ड से लेबर्स को पकड़ डीडीएच कर रखते हैं और उसे गेट पर काफी सारे सिलेबस सजा के लिए टंगे हुए दिखते हैं और जिसको ये बात बहुत बुरी लगती है। दूसरी साइड डोर आर्या भी एक साथ होते हैं और वो एक होटल में पहुंचते हैं। वहां पर आर्य को एक सोल्जर मिलता है और ये वही सोल्जर हैं जिसने उसके फ्रेंड होमी को मारा था और तभी टूटकर उसके सारे साथियों को मार देता है और आर्या उस सोल्जर को उसी तरह से मारती है जैसे उसने उसके फ्रेंड लूमी को मारा था। दूसरी साइड हमें थी उनको दिखाया जाता है जिसको राम जी ने मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और वो अब अपने आप को रीक मानने लगा था। और वहां हमें राम जी की गर्लफ्रेंड व्रेंड को भी दिखाया जाता है। वो तीनों मिलकर एक लड्डिशकी का शिकार कर रहे थे। राम जी अपने कुत्ते को उस जिंदा लड्डिशकी को खिला देता है और अब विंटरफेल में रूस बोल्टन भी आ जाते हैं जो कि राम जी के फादर हैं और वहां उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। किंग्स लैंडिंग में ब्रॉन्जेमी की तलवारबाजी खा रहा था क्योंकि जेमी का राइट हैंड कट चुका था और उसे लेफ्ट हैंड से तलवार चलानी नहीं आती थी। वहीं पर कोलोड बताते हैं कि को शेर के बारे में पता चल चुका है और वो इस बात को जल्दी ही जो फ्री को भी बता सकती है और टिरियन उससे काफी प्यार करता है, इसलिए उसे बचाना होगा। वहां पर जो फ्री और मार्जरी की गिफ्ट सेरेमनी चल रही होती है और सब वहां एक एक कर घर गिफ्ट देने आते हैं और वहां जो फ्री को गिफ्ट देने आता है और वो जो को एक बहुत ही यार बुक देता है
और बाद में टीवी नेड स्टार्क की तलवार का एक हिस्सा जो फ्री को दे देते हैं, और जो फ्री उसको ट्री करने के लिए की दी हुई बुक को फाड़ दी डालता है। वहां से उठकर शहर से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बताता है कि उसे किंग्स लैंडिंग छोड़ डच कर जाना होगा और उसके बदले में वो उसे बहुत सारा गोल्ड देगा ताकि वो बाहर जाकर अपनी लाइफ अच्छे से बिता सके। ड्रैगनस्टोन पर लॉर्ड ऑफ द लाइट को खुश करने के लिए एक इंसान को जिंदा जला रही होती है और वो इंसान स्टेन, इसकी वाइफ सैलरी इसके भाई थे। वहां हमें यह भी पता चलता है सैलरी इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है कि ब्रेन अपनी टीम के साथ वोल के दूसरी साइड था और वो वहां पर एक पेड डेक पर पहुंचता है और जैसे ही वो उस पेडिटी पर हाथ लगाता है तो उसे कुछ विजन्स दिखते हैं और उन विजन में वो किंग्स लैंडिंग के ऊपर ड्रैगन उडी डीएचता हुआ देखता है और साथ ही मैं उसके विजन में कोई ये भी बोलता है कि उसे वेर पर आना है। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी और जो अफ्रीकी शादी हो जाती है और वहां पर पार्टी चल रही होती है। मार्जरी बचे हुए खाने को गरीबों को देने के लिए बोलती है, लेकिन सर सी मार्जरी से बहुत चिढ़ती थी और वो उस खाने को कुत्तों को देने के लिए बोलती है। वहां पर एक स्टेज शो चल रहा होता है जिसमें कि कुछ की हिस्ट्री का शो कर रहे होते हैं और वो रोब का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और तभी जो फ्री से बोलता है कि उसे भी साथ एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन मना कर देता है और ये बात जो फ्री को बहुत बुरी लग जाती है और वो इंडियन के सर पर आकर वाइन गिरा देता है और फिर से ही उस ग्लास को भरने के लिए बोलता है और जैसे ही ग्लास भरने वाला होता है तो जो फ्री उस ग्लास को नीचे गिरा देता है और टिरियन से उठाने के लिए बोलता है और टिरियन को सांसा उस ग्लास को उठाकर देती है और फिर इनको सर्व कर दे देता है। तभी जो फ्री वाइन पीते पीते खांसने लगता है और उसके बाद नीचे गिर जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। उसका पूरा फेस ब्लू पीडीडीएच जाता है और मरते मरते वह की तरफ इशारा करता है। सर सी सारे गार्ड्स को ऑन ऑर्डर देती है और वो सबको पकड़ डच लेते हैं और जो फ्री मर जाता है और वहां से सर डैन ऑन्टो संजा को लेकर भाग जाते हैं और वो सांग्स को एक बोट में बैठाकर एक शिप तक ले जाते हैं और उस शिप में लिटिल फिंगर होता है। दरअसल में लिटिल फिंगर नहीं सर, 10-2 उसको हायर किया था जिसके बदले में उन्हें सर 10-2 उसको गोल्ड देना था, लेकिन वो सर डेंट उसको गोल्ड देने की जगह मार देता है और साथ ही मैं सर डेंट उसको नेकलेस भी लिटिल फिंगर ने दिया था। दूसरी साइड आ रही है और हाउंड को एक फार्मर मिलता है और उस फार्मर को आ रही है और हाउंड की हालत बहुत खराब लगती है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर ले जाता है और वहां पर उन्हें खाना भी खिलाता है और आर्य और हाउंड वहीं पर सो जाते हैं। सुबह को जब आर्या की आंख खुलती है तो वो देखती है हाँ उन फार्मर को बहुत मारा था और साथ ही में उसके पैसे भी छीन लिए और इस बात को देखकर आज या बहुत गुस्सा होती है। किंग्स लैंडिंग में टाइमिन लेनिस्टर को ब्रायन मर्टल के पास जाते हैं और वो जो फ्री के मर्डर के ट्रायल के लिए उन्हें जज बना देते हैं। वहीं दूसरी साइड और वह पोंड्रिक टिरियन के पास आता है और पोंड्रिक वही है जिसने बैटल में टिरियन की जान बचाई थी। पोंड्रिक टिरियन से बताता है किसान सावन से भाग गई है और साथ ही में वो टिरियन को यह भी बताता है कि अगर प्रोडक्ट ईरान के खिलाफ गवाही देगा तो उसे सर बना दिया जाएगा और साथ ही में बहुत सारा गोल्ड भी दिया जाएगा, लेकिन ने उस ऑफर को मना कर दिया और से बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका काफी लॉयल सर्वेंट है। दूसरी साइड थेंस और वाइल्ड लिंक से मिलकर एक विलेज पे हमला करते हैं और वो वहां के सारे विलेजर्स को मार देते हैं और साथ ही में वो एक बच्चे ओली को पकड़ी डीडीएच लेते हैं। वो होली को बोलते हैं कि उससे भाग करके असल ब्लैक पर जाना होगा और वहां जाकर सबको बताना होगा कि थेनस और फाइलिंग सचूके हैं और साथ ही मैथ्यूज ने होली के मॉम डैड को भी मार दिया था। रोली वहां से भागकर कासल ब्लैक पहुंच जाता है और वो वहां पर सब बता देता है। बोल के दूसरी साइड से एडर ग्रेन वापस आ जाते हैं और वो वहां बताते हैं कि रेस टनल लॉर्ड कमांडर को मार दिया और अभी वो क्रिस्टल कीप में ही रह रहे हैं और साथ ही में क्रिस्टल की सारी वाइफ का रेप भी कर रहे हैं। दूसरी साइड डेनेरस मरीन पहुंच जाती है और वहां के गेट से चैंपियन बाहर आता है। दरअसल में
अगर उन्हें मेरी इनके अंदर जाना है तो उन्हें उस चैंपियन से लड़ना होगा जिसके लिए वो चैंपियन से लड़ने के लिए आर्यूनो एज को भेजती है। और डायरियोन एक बार मैं हूं चैंपियन को मार डालता है। फिर डेनरिस वहां के सिलेबस को बताती है। अगर उन्हें आजाद होना है तो उन्हें अपने मास्टर्स के खिलाफ जाना होगा। रात को डेनरिस एक प्लेन बनाती है और वो ग्रेबॉर्न को सिलेबस के कप डी पहनाकर उसे मरीन के अंदर भेज देती है। और ग्रे वहां स्लैब्स के पास चला जाता है और वो उन्हें जाकर एक स्पीच देता है। वो उन्हें बताता है कि वो भी पहले एक स्लेव था, लेकिन डेनरिस ने उसे आजाद कर दिया और साथ ही में वो एक बहुत अच्छी क्वीन है। और वो उन सेलेब्स को कुछ वेपन भी दे देता है ताकि वो अपने मास्टर्स को मार दें। और रात को वो सारे स्लैब्स अपने मास्टर्स को बंदी बना लेते हैं। और अगले दिन मैरिन भी डेनर्स का हो जाता है और वो उन सारे मास्टर्स कौन स्लैब्स की जगह टांग देती है ताकि वो वही टड्डी कर मर जाए। किंग्स लैंडिंग में मिलने जेमी आता है और जेमी को उसकी बातों से पता चल जाता है कि उसने जो फ्री को नहीं मारा है और साथ ही में से एक मदद भी मांगता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और लिटिल फिंगर्स सांसा को बताता है कि उसी ने जो फ्री को मारा है। दरअसल में जो नेकलेस सनसनी पहना हुआ था उसमें पॉइजन था और उसी की मदद से चौधरी को मारा गया था। और हमें यह भी पता चलता है मार्जरी की ग्रैंड मदर और लीना भी लिटिल फिंगर से मिली हुई है और उसी ने ही जो अफ्रीकी वाइन में PDDDH सन मिलाया था, क्योंकि जो फ्री बहुत बुरा था और वो नहीं चाहती थी कि मर्जी की शादी जो फ्री से हो। और अब क्योंकि जो फ्री मर चुका है इसलिए मार्जिन की शादी सर्सी के दूसरे बेटे टॉमिन से होगी। ब्लैक पर एक सोल्जर लोग पहुंच जाता है और ये सोल्जर वही है जिसने जेमी का राइट हैंड काटा था। दरअसल में वो रूस बोल्टन का सोल्जर है और रूस बोल्टन नहीं, उसे कासल ब्लैक पर भेजा है ताकि वो जॉन स्नो को मार सके। किंग्स लैंडिंग में जेम्स की तलवार को ब्रायन को दे देता है ताकि वो सांस और आर्या को ढूंढ सके और उनकी हेल्प कर सके। और जेमी ब्रायन के साथ पॉन्ड्रिक को भी भेज देता है क्योंकि उसने जो फी के खिलाफ गवाही देने को मना कर दिया और अब उसकी जान को भी खतरा है। और यही वो मदद थी जो उनको जेमी से मांगनी थी। एलिस्टर डॉनजोन को बुलाते हैं और वो उसको ऑर्डर देते हैं कि वो क्रस्ट टर्की पर जाएं और वहां के सारे बुरे नाइट्स वॉच को मार डाले। और जोन अपने साथ कुछ नाइट्स वॉच को लेकर वहां के लिए निकल जाता है और उसके साथ लोग भी होता है। क्रिस्टल कीपर रेस्ट एक क्रिस्टल के बच्चे को लेकर बाहर जाता है और वो वहां फाइट वॉकर्स के लिए उस बच्चे को रख देता है। और वहां पर जॉन स्नो का ढेर वुल्फ को भी उन्होंने बंद किया हुआ था जो कि बहुत प्यासा था और रेस्ट उसे पानी भी नहीं देता। उसी जगह के थोड़ी सी पास समय ब्रेन को दिखाया जाता है जो कि अपने ढेर पूल के अंदर वर्क कर रहा था और वहां उसे जॉन स्नो के ढेर वुल्फ दिख जाता है। लेकिन उसके भी ढेर वुल्फ को कोई PDDH लेता है और फिर वो अपने ढेर वुल्फ को बचाने के लिए जाता है। और तभी वहां उन सबको बुरे नाइट सपोच PDDH लेते हैं और वो उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रेन बता देता है कि वो ब्रैंडन स्टार्क है और वो नए स्टार का बेटा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और व्हाइट वाटर क्लस्टर के बच्चे को नीचे रख देते हैं और तभी वहां पर नाइट स्किन गाता है जो कि व्हाइट वॉकर का लीडर है और वो के बच्चे को उठाकर व्हाइट वॉकर बना देता है, जिसका मतलब कि उसने आज तक क्रिस्टल के जितने भी बच्चे उठाए थे वो सारे व्हाइट वॉकर बन चुके थे। किंग्स लैंडिंग में टॉम इनको किंग बना दिया जाता है। दूसरी साइड लिटिल फिंगर वेल पहुंच जाते हैं। वेल में कैटलीन की बहन लाइसा रहती है और लाइसेंस सांसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहां हमें पता चलता है लाइन्स एंड लिटिल फिंगर का फेयर है। और साथ ही में जो ने रन जो कि रोबोट ब्रिटेन के राइट हैंड थे और साथ ही मेलिसा के हस्बैंड भी, उन्हें नहीं पॉइजन देकर मरवाया था। और बाद में लायसा केले में सांसा से मिलने के लिए जाती है और लायसा इस बात से बहुत चिढ़ रही थी, बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था, इसीलिए वो शानशा की शादी जल्दी ही अपने बेटे रॉबिन से करा देगी। क्लस्टर कीपर जॉन स्नो पहुंच जाता है और वहीं पर टेंट के अंदर जो जन को एक विजन आता है जिसमें उसे वही दिखता है और तभी उसके हाथ में मैजिक से आग लग जाती है और वहां एक और बुरा नाइट वॉच कॉल आ जाता है
वो मीरा का रेप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे जो जन रोक देता है और वो काल को बताता है कि उसने फ्यूचर देखा है और उसने फ्यूचर में ये देखा है कि का हाल आज रात मर जाएगा, और तभी वहां रेस्ट आकर काल को अपने साथ ले जाता है। अब ब्रेन के पास लोग आता है और वो ब्रेन को किडनैप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी ब्रेन होल्डर के अंदर वर्क कर देता है और वो हॉट डोर से इन लोगों को मरवा डालता है। और वहीं टेंट के बाहर जॉन इज़नो सारे बुरे नाइट्स वॉच को मार रहा था और उसे ब्रेन देख लेता है, लेकिन ब्रेन जोन से नहीं मिलता क्योंकि उसे वेयर बूटी के पास जाना था, और अगर जोन को ये बात पता चल गई तो वो उसे नहीं जाने देगा, और वहां वो अपने और जोन के ढेर वुल्फ को आजाद कर देता है और जोन का ढेर वुल्फ ब्रेस्ट को मार डालता है। जॉन कॉल से एलडीडी डीएचने लगता है और वो उसे मार डालता है और उसे वह अपना डेल्फी मिल जाता है और वो सारी की वाइफ को बचा लेता है और क्लस्टर कीप में आग लगा देता है। दूसरी साइड ब्रेवोस में स्टेनिस और सर डिवोर्स जाते हैं और वो वहां आयरन बैंक में आए थे ताकि वो वहां से लोन ले सकें। दरअसल में आयरन बैंक गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का बैंक है, लेकिन वह बैंक उन्हें लोन देने के लिए मना कर देता है क्योंकि इस टेनिस पहले ही बैटल में हार चुका था। लेकिन सर डे वो उसकी इसी तरह बैंक को मना लेते हैं और फिर सर्द हैं। वो सोल्डर शान के पास जाते हैं ताकि वो उसकी शिप्स ले सके। दूसरी साइड थी उनको बचाने के लिए। वहां यार हाँ जाती है तो वो वहां के काफी सारे सोल्जर्स को मार देती है। फिर वो थी उनके मेन पहुंचती है और थिन को ले जाने लगती है, लेकिन थिन उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि ने उसे इतना टॉर्चर किया था कि वो अब अपने आप को समझने लगा था। और तभी वहां पर राम जी आ जाता है और वो अपने कुत्तों को खोल देता है ताकि उसके कुत्ते यार और यार आके सोल्जर्स को जिंदा ही खा जाए, और इसीलिए यारा को वहां से भागना पड़ जाता है। ऐसा उसमें डिनर इसके ड्रैगन्स कुछ बकरियों को मार देते हैं और डेनर्स के पास वो इंसान जाता है जिसकी वो बकरियां थीं, और डेनरस उस बात को खत्म करने के लिए उस इंसान को डबल पैसे दे देती है, और तभी डेनरस के पास ही आता है। दरअसल मैन ने जिन मास्टर्स को सजा दी थी उनमें से एक हिस्सेदार के डैड भी थे, पर वो निर्दोष थे क्योंकि वो स्लिप्स को अच्छे से रखा करते थे और इसीलिए उसके डैड को नीचे उतारकर दफनाने की अनुमति दे देती है। किंग्स लैंडिंग मैन का ट्रायल होता है और वहां सब उसके खिलाफ गवाही दे रहे होते हैं, और वहां सर सी उन्हीं बातों का इस्तेमाल करती है जब तक जो फ्री को धमकी दिया करता था, और तभी वहां पर ट्रायल का एक ब्रेक होता है। ब्रेक में जेमी टाइम इनके पास जाता है और वो बोलता है कि वो टाइम इनकी सारी शर्तों को मान लेगा। दरअसल में जेमी को टेविन कॉस्टली रोककर लोड बनाना चाहते थे, लेकिन जे मैं उस चीज के लिए नहीं माना था और अब वो इस चीज के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में टाइम को छोड़ देना होगा और टिन इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन टिरियन को ट्रायल में अपनी गलती माननी होगी और उसे फिर नाइट्स बनाकर छोड़ डीडेच दिया जाएगा, और जेमी ये बात जाकर टिरियन को बता देता है, और तभी वहां पर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और वहां 6 आती है और वो सारी झूठी गवाही देने लगती है, और साथ ही में वो ये भी बोलती हैं कि सांसद ने मिलकर जो फ्री को मारा है, और उसकी सारी बातें सुनकर टूट जाता है क्योंकि वो 6 से बहुत प्यार करता था। और फिर बोलना स्टार्ट करता है और वो बोलता है कि उसी ने उस बैटल में उन सबको बचाया था, और काश उसने उन सबको बचाया ना होता और वो मर गए होते। और फिर ट्रायल बैग कॉम्बैट की डिमांड करता है। ट्रायल बैग कॉम्बैट में की साइड से एक चैंपियन लड़ेगा, और अगर उसका चैंपियन जीत गया तो को छोड़ डीएच दिया जाएगा, लेकिन अगर का चैंपियन हार गया तो उसे मौत की सजा मिलेगी उसका चैंपियन बनने के लिए बोलता है। लेकिन का राइट है कट चुका था और वो लेफ्ट हैंड से तलवारबाजी करने में उतना अच्छा नहीं था। और दूसरी साइड ट्रायल बैग को मेट के लिए सरसी माउंटेन को चुनती है आर्य, और हां उनको एक इंसान मिलता है जिसे ले ने अधमरा कर दिया था और उसे पानी पिलाकर मार देता है। लेकिन तभी वहां पर लैनिस्टर सोल्जर्स आ जाते हैं और उनमें से एक सोल्जर होंट के गले पर काट लेता है और आर्या उन सोल्जर्स को मार देती है। काजल ब्लैक पर जॉन स्नो वापस आ जाता है
और वो उन्हें बताता है कि टनल का रास्ता बंद कर देना चाहिए, जो कि फाइलिंग्स बहुत ही जल्दी बोल के दूसरी साइड से आने वाले हैं और वो सबसे पहले टनल का गेट तोड़ डीडीएच देंगे। लेकिन वहां उस चीज के लिए कोई भी नहीं मानता। किंग्स लैंडिंग में आता है और वो उसे बताता है कि दुश्मनों ने उसे एक ऑफर दिया है। अगर ब्राउन की तरफ से उसका चैंपियन नहीं बनेगा तो उसकी शादी एक नोबेल घर में कर दी जाएगी, जिससे कि वो अपनी पूरी लाइफ लोड बनकर रह सकता है। और ब्राउन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए अब वो भी इनका चैंपियन नहीं बन सकता और ब्रोन वहां से चला जाता है। ऐसा उसमें डेनरस डारियो को काफी पसंद करने लगी थी और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। दूसरी साइड और बैंक होटल में पहुंच जाते हैं और वो वही होटल था जहां पर का फ्रेंड होपाई काम करता है और ब्रायन हॉट पाई से आर्या के बारे में पूछती है और हॉट पाई बताता है कि आर्या फेल जा रही है और वेल में उसकी आंट अलीसा रहती है। दूसरी साइड से मिलने यूक्रेन मरते लाते हैं। वो उसे बताते हैं कि सर, सी ने माउंटेन को चैंपियन चुना है और माउंटेन नहीं हो ब्रेन की बहन का रेप किया था, इसीलिए माउंटेन से बदला लेने का इससे अच्छा मौका उनके पास नहीं हो सकता और वोट के चैंपियन बन जाते हैं। वेल में संस्था से मिलने के लिए लिटिल फिंगर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि सांसद काफी ब्यूटीफुल है और उसके बाद वो उसे किस कर लेते हैं और ये सब वहां से लाया सा भी देख रही होती है और लय सा सांसा को अपने पास बुलाती है और वो उसे मून डोर ओपन करके वहां से धक्का देने का ट्राई करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर लिटिल फिंगर आ जाता है और वो ला ऐसा कोई मून डोर से नीचे गिरा देता है और वो मर जाती है। कासल ब्लैक के पास ही की जगह पर वाइल्ड हमला कर देते हैं और वहां पर सारी लेडीज रहती थी और वहां पर गिल्ली भी थी और उसे ये देख लेती है और ये ग्रेट उसके हाथ में उसके बच्चे को भी देख लेती है, जिसकी वजह से वो उसे 6 देती है। दूसरी साइड रैम जी थी उनके साथ एक प्लान बनाता है और वो उसे एक्टिंग करने के लिए बोलता है। दरअसल में वो उससे मोड में जाने के लिए बोलता है क्योंकि मोड के लिए नगरे जो इसका है और अब वो थे उनको बोलता है, लेकिन रिको थी उनकी एक्टिंग करनी होगी और वहां पर जाकर बोलना होगा कि वो वहां का प्रिंस है और फिर मौके का फायदा उठाकर रेंजी मॉडडच के को हड्डश लेगा और दबी थी अनमोल चला जाता है और वहां पर थी उनकी बात को एक सोल्जर नहीं मानता पर उसे पीछे से एक ग्रे जो ए सोल्जर मार देता है और उन्हें पता चल जाता है कि वह राम जी आ चुका है और इसीलिए वो सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वेल में लिटिल फिंगर का ट्रायल चल रहा होता है और वो वहां पर झूठी स्टोरी बना देता है। कील ऐसा पागल हो चुकी थी और उसने सुसाइड किया है और साथ ही में उसकी गवाही देने के लिए सांस आती है और सांसा भी झूठ बोल देती है कि उसकी ऑनलाइन सब पागल हो चुकी थी। सो उसमें बैरिस्टर शैलम के पास एक लेटर आता है जो कि टीवी ने भेजा था और उसमें जोरा के धोखे देने की बात लिखी हुई थी। दरअसल मैं जोरा पहले मैं ही रहा करता था और वो वहां पर स्मगलिंग करते हुए पकड़ रहा गया, जिसकी वजह से उसे वेस्ट रोज से निकाल दिया गया और बाद में उसे ऑफर मिला अगर वो डेनरिस की जासूसी करेगा और उसकी सारी बातों को किंग तक पहुंच जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और वो वापस में अगर रह सकता है। और इसीलिए पहले जोर ने डेनरिस की जासूसी की थी और अब ये बात डेनरिस को भी पता चल जाती है और वो जोरा से पूछती हैं और जोरा बताते हैं कि वो पहले ये सब किया करता था लेकिन अभी वो डिनर इससे काफी भी करता है और वो बहुत है, लेकिन मैंने इसको गुस्सा आ जाता है और वो जोरा को ऐसा उससे निकाल देती है और अगर उसे जोड़ा दोबारा इसे उसमें दिखा तो वो उसे मार देगी। दूसरी साइड रूस बोल्टन राम जी से बहुत खुश होते हैं और वो लीगल तरीके से उसे भी अपना बेटा बना देते हैं और अब वो जगह बोल्टन बन चुका है। आर्य को लेकर पहुंच जाता है ताकि वो उसे उसकी 8 लायसा को दे सके और उसकी 8 लायसा उसे गोल्ड दे, लेकिन वह उन्हें पता चलता है कि उसकी आंटी ऐसा मर चुकी है। किंग्स लैंडिंग में ओब्रायन और माउंटेन की फाइट हो रही होती है और ओब्रायन माउंटेन पे भारी पडी हानने लगते हैं और वो उसे काफी जख्मी कर देते हैं और वो उससे पूछने लगते हैं कि उसकी बहन का रेप करने का ऑर्डर किसने दिया। और तभी माउंटेन और ब्रेन की आंखें पकड़ लेता है
और उसके फेस को दबाने लगता है और वो ये भी बता देता है कि उसी ने उसकी बहन का रेप किया था। और फिर वो ब्रेन केसर को अपने हाथों से ही पार्डन देता है और वो ब्रेन मर जाता है और अब को मौत की सजा सुनाई जाती है। कासल ब्लैक पर गिली पहुंच जाती है और वहां उसी से मिल जाता है, लेकिन तभी काजल ब्लैक में हॉर्न बजता है, जिसका मतलब वायलिन किसने बोल के दूसरी साइड से गेट पर हमला कर दिया था। और अब एलिस्टर थॉर्न को रियलाइज होता है क्यू ने टनल को ब्लॉक कर देना चाहिए था और काजल ब्लैक के दूसरे गेट से डोरमैट ये ग्रिड फैंस के साथ मिलकर हमला कर देते हैं। पोल के दूसरी साइड जॉइंट्स थे और वो गेट को तोड़ ढहने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर से हम के फ्रेन टेप को तीर मार देती है और वो मर जाता है। और एल एस्टेट तो उनको भी टॉर्मेंट बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और तभी से उनके सामने भी एक थे न जाता है, लेकिन सैम उसे मार डालता है। वॉल पर वाइल्ड CRH रहे थे और एक वेपन की मदद से वो सारे फाइलिंग्स मर जाते हैं। टनल के गेट को तोड़ कर एक जाइंट अंदर आ चुका था और वो अंदर वाले गेट को भी तोड़ ढाने वाला था, लेकिन तभी वहां पर ग्रेन पहुंच जाता है। जॉन के सामने थन का लीडर आ जाता है और वो जॉन से LDD देने लगता है और जॉन उसे मार डालता है। और तभी जॉन के सामने ये ग्रेट आ जाती है और ये ग्रीट उसे देखकर स्माइल करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से ए ग्रेड के तीर मार देता है और एड जॉन के सामने मर जाती है। कासल ब्लैक में वो सब चीज चाहते हैं और मेंस रीडर अभी के लिए अपनी आर्मी को लेकर वापस लौट गया था और वह हमें ग्रहण को दिखाया जाता है, जो कि उस जैन को मारने में खुद भी मर गया था और अब जोन मेंस ट्रेटर से मिलने के लिए वॉल के दूसरी साइड जा रहा है और वो मैं डर के पास पहुंच जाता है और वो डर से एल्डेडहाई को खत्म करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी मेंस रीडर के कैंप के ऊपर काफी सारे सोल्जर्स हमला कर देते हैं और वो स्टैन इसकी आर्मी थी और स्टैन इसमें इनसे डर को घुटने टेकने के लिए बोलता है। लेकिन मैं इस रेडर उस चीज के लिए नहीं मानता। वहां पर को पहचान लेते हैं और उन्हें पता था कि जॉन स्नर नए स्टार का बेटा है और इसीलिए वो जॉन स्नो से पूछते हैं और जॉन स्नो बोलता है कि उन्हें मेंस रीडर को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए। किंग्स लैंडिंग में माउंटेन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसे बचाने के लिए सर सिक्का ये बन को बुलाती है। दूसरी साइड डेनेरिस के पास एक स्लेव आता है और उसकी बच्ची को ड्रॉ को ने जलाकर मार डाला था और इसीलिए डेनेरिस डिसाइड करती है कि वो अपने ड्रैगन्स को बांध देगी, लेकिन वहां पर ड्रैगन नहीं था, इसीलिए वो अपने दोनों ड्रैगन्स को चैन से बांध देती है। अब जन और इस टेनिस की आर्मी का साल ब्लैक पर पहुंच जाते हैं और वह हमें टॉर्मेंट को भी दिखाया जाता है, जिसे कि उन्होंने बंदी बना लिया था। जॉन स्नोई ए ग्रेड की बॉडी को सबसे अलग वॉल के दूसरी साइड दफन कर देता है। अब ब्रेन और बाकी सब उसके पास पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनके ऊपर वहां काफी सारे वाइट्स हमला कर देते हैं और वो सब वाइट से LDD आने लगते हैं और तभी वहां पर एक बच्ची आ जाती है और वह कुछ बॉम्ब जैसी चीज फेंक कर उन्हें बचा लेती है। लेकिन वहां पर जो जन को वाइट्स पकड़ DH लेते हैं और वो जो जन को मार डालते हैं, वो बच्ची उन्हें गुफा के अंदर लेकर जाती है और उस गुफा के अंदर वाइट्स नहीं आ सकते थे और वहां पेड़ों से ढका हुआ है। एक आदमी था और वो बताता है कि वही 3-1 है। दूसरी साइड ब्रायन को आर्या मिल जाती है और तभी वहां पर हाउंड आ जाता है और वो ब्रांड से लड़ने लगता है। आर्या वहां से मौका देखकर भाग जाती है। ब्रेन हाउंड को अधमरा कर देती है और वो आर्या को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन आर्या वहीं पर छुपी हुई थी और वो उनके पास आती है। हाउंड आती ऐसे उसको मारने के लिए बोलता है, लेकिन आज ये उससे सारे पैसे छीनती है और उसे वहीं उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। किंग्स लैंडिंग में लॉर्ड वेरिस और जे में मिलकर उनको आजाद कर देते हैं और के चेंबर में जाता है, लेकिन वह की जगह उसे शे मिलती है और टिरियन को पता चल जाता है कि शे ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया और इस बात से बहुत उदास होता है और तभी से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसे मार डालता है और फिर टैब इनके पास जाता है और वहां टिफिन उससे बात करने लगता है और वहां के तीर मार देता है और वो टिफिन को भी मार डालता है। फिर किंग्स लैंडिंग से बाहर निकलता है, जहां उसे लॉर्ड वेरिस मिल जाते हैं
और लॉर्ड वेरिस उसे शिप में बैठा देते हैं। लेकिन किंग्स लैंडिंग में बेल बजने लगती है और लॉर्ड वेरिस समझ जाते हैं कि टिफिन को मार डाला है, और इसीलिए अब वो किंग्स लैंडिंग में नहीं रुकते और वो भी उस शिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी साइड आर्या भी एक शिप पर पहुंचती है और वो ब्रावोस के एक इंसान को कौन देती है, और वो वही कौन था जो चैक इन एच कार्ड ने उसे दिया था, और वो बोलती है वो अलार्म और गोलीस, जिसके बाद वो इंसान आर्य को शिप में बैठा लेता है और वहां से ब्रावोस ले जाता है। और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। सीजन कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। फिर अगले सीजन के एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।